हेलो स्टूडेंट्स, आपका ट्यूटर मुकेश सर की क्लास में मोस्ट वेलकम। आज हम ट्वेल्थ क्लास के लिए जो ट्वेल्थ क्लास में 2 मार्क्स की का एक सेंटेंस आता है कंपैरिजन ऑफ डिग्री का, जिसमें हम बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं कि इसमें चेंज कैसे करना है। सर वेरी फ्यू वाला सेंटेंस है, हम चेंज नहीं कर पाते हैं। तो हम आज आपको ऐसा मेथड बताएंगे जो आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। समझ लिया आगा, पर ये आपने ये सेंटेंस बना दिया तो आपके 2 मार्क्स 100% कन्फर्म हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझिए ध्यान से। जैसे 3 डिग्री होती है, नंबर 1 हमारी पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव, नंबर 3 सुपरलेटिव। अब उसमें एग्जाम में कैसा आता है, अगर पॉजिटिव का सेंटेंस है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए आएगा, हो सकता है कि सुपरलेटिव बनाने के लिए आ जाए। तो देखिए तीनों से हम बना सकते हैं। हम जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, वेरी फ्यू cities in India are as rich as मुंबई। ये सेंटेंस है, आपको ये समझना है। अगर सेंटेंस में आपको वेरी फ्यू दिखाई दे तो कंपैरेटिव में आपको या तो मोस्ट अदर यूज करना है या फिर आपको मैनी अदर यूज करना है। ठीक, अगर आपको सुपरलेटिव बनाना है तो आपको याद रखना वन ऑफ द का प्रयोग करना है। सुपरलेटिव में वन ऑफ द याद रखो, कंपैरेटिव में मोस्ट अदर और मैनी अदर याद रखो। इन दोनों में से हम एक यूज कर सकते हैं, मैनी अदर लगा सकते हैं या फिर मोस्ट अदर। इसमें वेरी फ्यू को याद रखना है। अब देखिए सेंटेंस वेरी फ्यू है, अब आपको समझना है कि ये सेंटेंस हमारा कौन सी डिग्री का है, पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में एज और एज यूज करते हैं। अब बनाने के लिए अगर सेंटेंस आता है कि इसे कंपैरेटिव में बनाइए तो पहले हम इसे कंपैरेटिव में बनाते हैं और बाद में इसे सुपरलेटिव में बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए एक बात और समझ लो ध्यान से, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये दोनों आपस में बिल्कुल ऐसा मानिए कि आपस में दोस्त दोस्त हैं, यानी कि ये इनका एनिमी है। तो ऐसा क्या करते हैं, इसमें ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट इधर आ जाता है और जो शुरू में जो हमारा नाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है ये हमारा लास्ट में पहुंच जाता है। ठीक, अगर आप कंपैरेटिव बनाओगे तो भी मुंबई इधर आएगा, आप सुपरलेटिव बनाओगे तो भी मुंबई इधर आएगा, यदि वेरी फ्यू का पॉजिटिव का वाक्य है तो। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। जब से कंपैरेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मुंबई। मुंबई लिख दिया। मुंबई के बाद हेल्पिंग वर्ब, अब देखिए यहां पर क्या लगा हुआ था, आर। अब आर हमने यहाँ क्यों लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर सिटीज, क्योंकि भारत के शहर तो प्लूरल सब्जेक्ट है। अब मुंबई कौन सा सब्जेक्ट होगा, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, इज का इज लगाएंगे। इज के बाद अब देखो सेंटेंस में ये देखना है जो हमारा एज और एज के बीच में जो एडजेक्टिव वर्ड है, इस एडजेक्टिव वर्ड को कंपैरेटिव में ईआर लगा देते हैं तो रिचर हो जाएगा, और सुपरलेटिव में रिचेस्ट ईएसटी यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एज के भी इन दोनों के बीच में जो रिच लिखा हुआ है उसमें तुम्हें क्या लगाना है, रिचर, यानी कि इसमें ईआर जोड़ देना है। ठीक, तो रिचर हो गया। उसके बाद में हम देन यूज करेंगे, क्योंकि जहां पर ईआर आ जाता तो ईआर के तुरंत बाद हम देन यूज करते हैं। ठीक है, देन के बाद ये मैंने लिखवा रखा आपको मोस्ट अदर या मैनी अदर, इन दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लगा देंगे यहाँ पर मोस्ट अदर। मोस्ट अदर, तो मोस्ट अदर के बाद आपको इसमें क्या लेना है, सिटीज इन इंडिया, क्योंकि वेरी फ्यू का यूज इसमें करते नहीं है, केवल वेरी फ्यू का यूज किसमें करते हैं, ओनली पॉजिटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव में नहीं करेंगे ना सुपरलेटिव में करेंगे, तो यहां लिख देंगे सिटीज इन इंडिया, सिटीज इन इंडिया। ये बन गया हमारा कंपैरेटिव का। अब कंपैरेटिव की क्या पहचान हुई, देखो जिसमें ईआर आता है और देन लग जाता है तो वो सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव का हो जाता है। अब यही सेंटेंस में बनाना सुपरलेटिव में, तो सुपरलेटिव में अगर सेंटेंस वेरी फ्यू का हम बना रहे हैं तो फिर भी मुंबई इधर आ जाएगा। अगर हम इसका बनाएंगे तो मुंबई का मुंबई रहेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के सब्जेक्ट बिल्कुल सेम रहते हैं, केवल ओनली क्या होता है, पॉजिटिव का सब्जेक्ट अलग होता है, बाकी इन दोनों के बिल्कुल सेम मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसके अलावा जब हम इसे सुपरलेटिव बनाएंगे तो मुंबई का मुंबई रहेगा यहाँ पर। तो मुंबई इज,
अब यहाँ पर हमने क्या लगाया ER, तो इसमें हमें क्या लगाना है EST, सुपरलेटिव में EST लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या यूज करना है वन ऑफ द, वो कहाँ करना है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, तो लिए यूज करेंगे वन ऑफ द। इसके बाद इसमें EST का प्रयोग करेंगे किसमें, जो हमने लगाया रिच जो लिखा हुआ है, जैसे इसमें ER था तो ये लिख देंगे रिचेस्ट, रिचेस्ट। उसके बाद अगर हम इसमें किसका यूज करेंगे, फिर क्या बचा इसमें सिटीज इन इंडिया, अगर हम इसका बना रहे हैं तो मोस्ट अदर तो इसमें लिखते नहीं है, ना देन लिखते हैं ना मोस्ट अदर लिखते हैं। अगर हम इसका बना रहे हैं तो इसमें हमने मुंबई इधर लिख ही दिया था, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वन ऑफ द लिख दिया हमने इसमें, और रिच में क्या लगा दिया EST लगा दिया रिचेस्ट। उसके बाद में क्या बचा इसमें सिटीज इन इंडिया, इसका बनाएंगे तो भी ये लिखना सिटीज इन इंडिया, वेरी फ्यू का बना रहे हैं तो जब भी लिखना सिटीज इन इंडिया। इस प्रकार वेरी फ्यू का सेंटेंस हमने सुपरलेटिव में और कंपैरेटिव में दोनों बना दिए हैं। ऐसा मानिए आपको 100% नहीं 101% आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, और डिग्री का सेंटेंस तो आता ही है, तो इसलिए इस सेंटेंस में आपके 2 मार्क्स जो हैं अब हमने आपको कंफर्म कर दिए कि 2 मार्क्स का आप अगर इसे समझ लेते हैं तो 2 मार्क्स आपके कंफर्म हैं। तो ये मानिए हमने आपको अच्छे से समझाया है, आई होप, मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करिए और दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताइए कि हाँ सर ने एक वीडियो बनाई है जिसमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव का भी यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।